प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको सीधे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लिए चलते हैं। दिखाया जाता इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट्स हैं और इस प्रकार के चित्र बहुत स्पष्ट रूप से उपस्थित हैं और आज तक अभी तक डीएमके की सरकार ने न इसके लिए माफी मांगी है, न सफाई दी है, न इसका कोई खंडन किया है। इसलिए हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता जा रहा है, इंडी गठबंधन के दलों की भारतीय समाज के प्रति असंवेदनशीलता और हिकारत उभर कर उत्तरोत्तर सामने आती चली जा रही है। धन्यवाद। यही तो पॉइंट कह रहे हैं। अगर उन्होंने ईडी के प्रिटेक्स्ट पे अरेस्ट किया है तो इट इज इनकम्बेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू हैंड इट ओवर टू ईडी। क्या मजाक की बात है? मतलब क्या पुलिस ये कहेगी कि अब ईडी ने अब तो बरामद हो गया ना, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन है वो क्या है? मतलब देयर आर टू थिंग्स। इट मींस द वेस्ट बंगाल पुलिस इज सेइंग दैट वी विल प्रिवेंट हिम टू बी अरेस्टेड बाय ईडी। क्लियर है? इसका मतलब साफ हो गया ना। अभी तक वो पोशीदा था, महफूज था, दामने रहमत में था, अब मेहमान नवाजी में आ गया है। कल तो एक सीट हार गए और इतना ही नहीं साहब, उस हार में एक इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, 36 वोट चाहिए होते थे एक सीट निकालने के लिए। ठीक है, कह रहे हैं कि हमने हरवा दिया। जया बच्चन जी को 41 वोट दिए। भाई आपके पास कुल 108 वोट हैं, 2 विधायक आपके आ नहीं सकते थे, आपके 106 वोट थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही और बात हम कर रहे हैं शेख शाहजहां की। बीजेपी प्रवक्ता को भी आपने सुना किस तरह से उन्होंने बताया कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद जितनी निडरता नजर आ रही है, जो उसका जलवा कैमरे के सामने नजर आया, वो पुलिस हिरासत में कैसे उसको रखा जाएगा, पुलिस उसके सामने कंधे झुकाकर चल रही थी, तमाम बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन इन आरोपों में दम भी दिखाई देता है क्योंकि 55 दिन की फरारी के बाद वो घर से पकड़ा गया। शाहजहां कानून के हत्थे चढ़ ही गया। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को बशीरहाट कोर्ट ने 10 दिन के पुलिस रिमांड पर अब भेज दिया है। दरअसल शेख को बंगाल पुलिस ने सुबह नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया था, जो 55 दिन से फरार चल रहा था। शाहजहां की गिरफ्तारी 5 जनवरी को ईडी अफसरों पर हुए हमले को लेकर हुई है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में भी शाहजहां बेखौफ अंदाज में दिखाई दिया। कोर्ट के बाहर शेख शाहजहां दबंग स्टाइल में चलता नजर आया, लेकिन इस दौरान कई बड़े सवाल भी खड़े हुए हैं। मसलन कि ये 55 दिन तक शेख शाहजहां कहां था, उसे किसने पनाह दी, किसने शेख की इन 55 दिनों में देखरेख की, ये तमाम सवाल हैं जो अब पूछे जा रहे हैं ममता सरकार से। There have been many cases. I don't remember exact nitty-gritties of all the cases. There have been many cases after 7th, 8th, or 9th February. But like I said, let me reiterate, all those cases which have been registered since 8th or 9th February, they pertain to incidents which had taken place 2 or 3 years back. And investigating them, gathering evidence, marshalling evidence takes time, takes a reasonable amount of time, particularly in terms of cases which had happened 2 years back. But this was a case, in the case in which he has been forwarded, it took place, as you all know, on 5th January during the course of a ED raid in Najaf Peace area. শেখ শাহজাহানের আজকের এই অ্যারেস্ট প্রমাণ করল তৃণমূল কংগ্রেস দলগতভাবে এবং আমাদের সরকার প্রশাসনিকভাবে রাজধর্ম পালন করতে পারে। ঠিক যেভাবে আমাদের দলের মন্ত্রী তথা মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে আমাদের দলের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, ঠিক যেভাবে উত্তম সর্দার, শিবু হাজরাদের মতো তৃণমূলের সাথে যুক্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রশাসন পদক্ষেপ নিয়েছিল সন্দেশখালী কেসে, ঠিক সেভাবে আজকে শেখ শাহজাহানকে অ্যারেস্ট করতে পারলো।
আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কার বলেছিলেন যে কোর্টের স্টে অর্ডার থাকার জন্য শাহজাহানের বিরুদ্ধে পুলিশ পদক্ষেপ নিতে পারছে না। এই স্টে অর্ডার যদি উঠে যায় তাহলে 7 দিনের মধ্যে শেখ শাহজাহান অ্যারেস্ট হবে। ये तो केवल आई वॉश है, ये केवल कॉस्मेटिक है, और ये संरक्षण प्राप्त शाहजहां था। आज इसका प्रमाण है कि राज्य द्वारा संरक्षण इसको मिल रहा था। कुणाल घोष ने तो बोल ही दिया कि अब क्योंकि हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी, हम उसको प्रोड्यूस कर लेंगे। इसका मतलब कि वो हमेशा तृणमूल के साथ ही था। आज सवाल ये भी बनता है कि असेंबली से लेकर हर जगह पर ममता दीदी और अभिषेक बैनर्जी ने शाहजहां को क्लीन चिट डिफेंड किया, और दूसरी ओर जो हिंदू महिलाएं जिनके साथ बर्बरता हुई उनके लिए आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार किया। परंतु आज जब ये सारे घटनाक्रम की वजह से शाहजहां को गिरफ्तार दिखाना पड़ रहा है, तो सवाल ये बनता है कि आज प्रियंका वाड्रा इंडिया अलायंस के नेता जो अमूमन महिलाओं के विषय पर बोलते हैं, क्या आज वो कम से कम बोलेंगे? ये केवल और केवल आई वॉश है, ये केवल और केवल कॉस्मेटिक गिरफ्तारी है, और किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस उसे बचा रही थी, शाहजहां को बचा रही थी, उसका प्रमाण हमने देखा है। एक ही केस में नहीं, 2 केस में। एक पुलिस ने शो मोटो किया, उस केस में भी वो नजर 8 है, और ये जो डेप्यूटी डायरेक्टर किया था ईडी का, वो नजर 9 है। 9 में 10 दिन पीसी अलाउ हुआ, और वो 8 में सोन अरेस्ट का प्रेयर अलाउ हुआ। सब नॉन अवेलेबल है। 307 था, 333 था, 392, सच एंड सच बहुत था, बहुत सेक्शन है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींजे सौ खड़ा, ऋतुआए फल होय। We have to wait in democracy, in democratic governance. We have to wait for justice to be done. Justice delayed, of course, is difficult for us to bear, but justice is done. A few days have been lost, which is deplorable. That now it is not the time for a blame game. If any lapses have taken place from government or any other authorities, we have still time to look into that, dissect it, and come at our own decision. Now what is required is a concerted action to see that this kind of things do not happen in future. Action has to be taken against a particular culprit who has been apprehended, and also others who are in doping. They should be brought out. Action should be taken. This is a requirement for peace and harmony in society. People of Bengal deserve to live in peace. वेस्ट बंगाल में जो घटना घटित हुई है, वहां महिलाओं के साथ, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ उस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, और हमने छत्तीसगढ़ के सीएम के नाते शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए, पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से, और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। चलिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, और रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी कोलकाता से भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमवीर सिंह हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। रैनिक, पहले आप ये बताइए, माहौल क्या है इस पूरी घटना को लेकर? सुबह सुबह गिरफ्तारी होती है और इसके बाद एक के बाद एक बयान आना शुरू होते हैं। किस तरह का माहौल पश्चिम बंगाल में है? रैनिक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है आवाज मेरी शायद नहीं मिल रही है उनको, रैनिक दत्ता से हम अपडेट लेंगे आगे। लेकिन आलोक जी, अभी थोड़ी देर पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे होंगे, किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुधांशु त्रिवेदी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो अकड़ थी शाहजहां शेख की, उससे लग रहा था कि ये सब एक डील के तहत हुआ है, और बीजेपी की तरफ से भी ये आरोप, पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार ये लगा रहे हैं कि डील हो रही है,
और वहाँ पर उसको 5 स्टार फैसिलिटीज़ मिलेंगी जेल में भी, जिस तरह का उसका जो एटीट्यूड था, जिस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो सब कुछ बयां कर रही है। आपको क्या लगता है? देखिए अबुल जी, पुराना अनुभव ये बताता है कि जब कई माफिया एक दूसरे से लड़ते थे तब भी ये होता था कि कुछ लोग जेल में चले जाते थे सुरक्षित रहने के लिए। जी, तो मुझे लगता है कि ये जो आरोप है सुधांशु त्रिवेदी का, या इसके पहले आपने राज्यपाल जी का भी सुनाया, और राज्यपाल बहुत अनुभवी हैं, प्रशासकीय सेवा में रह चुके हैं, भारत सरकार की भी, प्रदेशों में भी, और इसलिए आप ये देखिए कि गंभीर मामले में ईडी की शिकायत पर यह दर्ज हुआ है। जो बलात्कार, हत्या, ये वो जो मामले हैं उस पर गिरफ्तारी नहीं हुई है जी। ये उनको सुरक्षित रखने के लिए एक तरीका होता है। पुलिस में यदि मुझे खतरा है तो सबसे अच्छी जगह सुरक्षित कौन सी होगी? पुलिस थाने में। अब वो अपराध के कारण है या बिना अपराध के कारण भी, वैसे हम लोग सुरक्षा सोचते हैं थाने में जाएंगे तो बचाव हो जाएगा, लेकिन पता चला अपराधियों से ही या तो आपका कत्ल करवाना हो तब भी हो सकता है और कोई तरीका, या ये है कि वहां जाकर के आपको मोबाइल की सुविधा मिल जाए। दिल्ली में आपने देखा होगा, हमने देखा है कि जब बाकायदा एक मंत्री आम आदमी पार्टी सरकार के तो मालिश करवा रहे हैं, तो जेल में तो मालिश, मोबाइल, पैसा, ड्रग्स, इवन गर्भवती महिलाएं हो जाती है वहां पर। ये बताइए, जेल में रह करके ऐसी सुविधाएं 5 स्टार होटल में शायद नहीं मिलेगी। तो ये जो सेफ प्लेस शंका बन चुका है जेल। সূত্র বলবো, মমতার পুলিশের কাছে কোনো সূত্রের উত্তর আমি দিই না। সিবিআই, উই ওয়ান্ট সিবিআই, উই ওয়ান্ট সিবিআই, উই ওয়ান্ট সিবিআই। এই এদের বক্তব্য क्या कर रहा है आपने? अरे একজন বাংলা একজন হিন্দি, তোমরা কি আমি নিজেরা ঠিক নেই? একদম ওয়েলকাম ডিসি, মানে সাবমিশন একদম প্র্যাকটিক্যাল এবং ওয়েলকাম সাবমিশন। রাজবাড়িতে ওয়েট করুন। अरे भाई এখানে বলো না, আমরা এখন ধাক্কা মারবে কেন? कौन टेक ओवर किया? तब फर्क क्या है? ममता की पुलिस और ममता की सीआईडी और ममता की शाहजहां, उसका फर्क क्या है बोलिए ना पहले, उसका बाद में उत्तर दूंगा। फर्क क्या है? ममता की गुंडा शाहजहां, ममता की पुलिस, ममता की सीआईडी। ममता छोड़ो और बंगाल बचाओ, सीबीआई लाओ, संदेश खाली को जस्टिस न्याय दिलाओ। They want CBI, we want CBI, we want CBI, संदेश खाली want CBI। हो गया वो। আমি যেতে যেতে কথা বলবো না। लेकर कि भले ही सीआईडी जांच हो रही हो या जो भी हवाला ममता सरकार की ओर से दिया जा रहा है उसमें कोई फर्क नहीं है। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, सुना आपने, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सीआईडी करा लीजिए, पुलिस से करा लीजिए, लेकिन कोई फर्क नहीं है, जांच वैसी होगी जैसे ममता चाहेंगी। जी हाँ, वही हम लोग चर्चा कर रहे थे। क्योंकि इसमें होता है कि इतने दिनों से आप देखिए कि 1-1.5 महीना हो गया और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अब चूंकि अदालत का रुख भी बहुत कड़ा है और अदालत का कड़ा रुख के बाद एक, जैसे कहते हैं, लिपापोती के लिए भेज दिया गया है और उसके बाद केंद्रीय एजेंसियां जो जांच करना चाहती हैं, जो गंभीर अपराध के मामले हैं, उस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे साबित होता है कि वो जो शुभेंदु कह रहे हैं उसमें दम है और जनता को न्याय लगना चाहिए। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए, उनके साथ जिस तरह के आरोप लगे हैं,
इस दृष्टि से हम बार बार ये मानते हैं कि इसके बारे में चाहे बीजेपी कांग्रेस नहीं है, और कांग्रेस के तो जो अधीर रंजन चौधरी वगैरह भी इस तरह के आरोप लगा रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि अकेले हो। बिल्कुल। हाँ, राहुल गांधी नहीं लगा रहे। हाँ। राहुल गांधी चुप है इस मामले में, वो न्याय दिलाने के बजाय न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं दिला रहे महिलाओं को। वरना वो अड़ करके वो धरना देना चाहिए था उनको वहीं जाकर की यात्रा के समय। बिल्कुल, अधीर रंजन ने तो कहा था कि आग से खेल रही है ममता। शुभेंदु अधिकारी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। ये शाहजहान पुलिस कंट्रोल করতো সন্দেশখালী তৃণমূলের নেতাদের মতো পুলিশেরও পুরো 360 ডিগ্রি ঘুরে যাওয়া, যে পুলিশ খুঁজে পেত না শেখ শাহজাহানকে 56 দিন ধরে খুঁজে পায়নি, সেই পুলিশ আজকে দাঁড়িয়ে আদালতে সাবমিশন করতে বাধ্য হচ্ছে যে শেখ শাহজাহান অপরাধী। না ড্রামাবাজি যাতে সিবিআই না নেয়। तो आपने सुना शुभेंदु अधिकारी जो लगातार यही कह रहे हैं कि हमें कोई भरोसा नहीं है ना पुलिस पर ना सीआईडी पर, हम चाहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई करे, इस पूरे मामले की जांच। आलोक जी, अदालत ने जो टिप्पणी की है वो बड़ी असाधारण है। आमतौर से अदालत इस तरह की टिप्पणी पहली डेट पर तो नहीं करती है, लेकिन इस मामले में अदालत ने जो कुछ कहा है वो काफी सख्त है। वकील बेल लेने पहुंचे, बेल तो दूर की बात है, अदालत ने कहा कि यह व्यक्ति 10 साल तक आपको बहुत व्यस्त रखने वाला है, 42 इस पर केस हैं, यह फरार भी था। यह कैसे देखते हैं आप इस टिप्पणी को? देखिए, इसीलिए मैंने प्रारंभ में भी मैंने कहा कि हम लोगों को, आपको, हमको, सबको, देश को न्यायालय पर सबसे बड़ा भरोसा है। कई बार वो केंद्र सरकार के खिलाफ भी टिप्पणियां करते हैं, उसको भी सबको स्वीकार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का ये कहना कि देखिए अभी 10 साल आपको लगेंगे, इतने मामले हैं, और ये सही है कि अदालतों में मामले तारीख पर तारीख वाला जो पुराना किस्सा है वो चलता है, और ऐसे क्रिमिनल्स के लिए जितनी जल्दी उनको बड़ी एजेंसियां उसके गवाह सब ला करके, उसके सबूत पेश करके जल्दी उसके ऊपर न्याय दिला सकती हैं। मैं मानता हूं कब जब निचली अदालत से होगा तब आप सुप्रीम कोर्ट से सहायता तो बाद में मिलेगी उसको, यदि बचाव के लिए कुछ कहना है। और बचाव का अधिकार तो आतंकवादी होता है, कोई अपराधी होता है, हत्यारा होता है, तब भी मिलता है। लेकिन न्याय का मतलब ये नहीं कि उसका इंतजार करने में और अधिक लोगों की हिम्मत बढ़े। इसको बचाने से चुनाव में आप ये देखिए कि अभी चुनाव होने वाला है 2 महीने में, और उस समय ऐसे अपराधी तत्व का बंगाल में उनको लगता है कि यहाँ बचाव होकर के पुलिस थाने में रखेंगे, आराम से वहां मालिश होगी, वहां सेवा की जाएगी, पुलिस वाला भी हमारे पैर दबाएगा। इस तरह के केसेस बहुत पहले भी रहे हैं, सालों से, चाहे माओवादी इलाका वो रहा है एक समय में। और बिल्कुल ऐसे खूंखार अपराधियों के लिए एक सेफ प्लेस जेल बन चुका है। आप सही कह रहे हैं। परमवीर सिंह जी भी हमारे साथ हैं। परमवीर सिंह जी, ये जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद शेख शाहजहां का एटीट्यूड भी आपने देखा, वो वीडियो भी आपने देखा होगा, लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं वो ये कि टेक्निकली बीजेपी ने 2 पॉइंट उठाए कि आप ईडी के मामले में अगर आपने गिरफ्तारी की तो ईडी को आपने क्यों नहीं सौंपा। दूसरा ये कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले आपने एफआईआर उसमें की नहीं है, उसने धाराएं आपने नहीं लगाई हैं, और 4 साल लगे चार्जशीट दाखिल करने में इस पूरे मामले को लेकर। देखिए मैम, ये साफ प्रथम दृष्टया जो देखा जाता है, ये पूरा का पूरा उसको तृणमूल कांग्रेस जिनकी सरकार है उनका संरक्षण प्राप्त है इस अपराधी को। अपराधी नहीं कह सकते, लेकिन अपराधी कहने में कोई गुरेज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पॉलिटिकल कमेंटेटरी नहीं करनी है। इतना बड़ा उसके खिलाफ मास एजुकेशन कर रही है महिलाएं, और लंबी फेहरिस्त है मुकदमों की जो उसके विरोध में लिखी गई है। कोर्ट अपना काम करेगी, लेकिन ये काम प्रोसेस लंबा होता है। लेकिन उससे पहले दाल पूरी की पूरी ये काली। अभी यहाँ पर जब ये गिरफ्तारी आप फरारी काट रहे थे, तो शिबू हजरा जो इनसे पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, वो उधर तो पुलिस उनको ढूंढ नहीं पा रही थी, और वो मीडिया में आकर बाइट सुनता था। उसके अलावा निरंतर, चाहे इससे पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती, वहां पर भी इनको संरक्षण प्राप्त था, लगातार एक काम करते थे। मैंने तमाम टीवी रिपोर्ट्स देखी है, इसमें बताया गया है कि भट्टे पर मजदूरी, ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाला व्यक्ति कैसे इतना रसूखदार, इतना पैसे वाला, 17 गाड़ियां बताई गई हैं इसकी। तो ये बहुत मामला उलझा हुआ है। और यहाँ पर मैं कोट करना चाहूंगा, बंगाल की राजनीति को अगर ऑब्जर्व करा जाए तो मसल पावर, एक लठैत कल्चर, लाठी का कल्चर बंगाल में शुरू से रहा है। ये दुर्भाग्य है बंगाल का, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल स्टेट, हमारा इतना इंटेलेक्चुअल एक फील्ड है वो वहां पर, और वहां पर ऐसी राजनीति का होना ये एक चेंज मांगता है बंगाल अपने आप।
संदेश खाली के परमवीर बारे जी, में मेरा- ये जो बात हो रही है कि सीआईडी से जांच को मना किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो विपक्ष है, वो लगातार कह रहा है कि उनको भरोसा नहीं है ना ममता बनर्जी की सरकार पर, ना पुलिस पर, ना सीआईडी पर भरोसा है। वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी या जितना भी पूरा विपक्ष है वो कह रहा है कि साहब सीबीआई पर हमें भरोसा नहीं है। तो ऐसे में तो बड़ा मामला बड़ा पेचीदा हो जाता है। इकबाल साहब देखिए, संदेश खाली का जो लोकल वहां का जो नेटवर्क टोटल जो मतलब एक तरीके से कानूनी प्रक्रिया मशीनरी जो है उसके ऊपर तो देखिए इन लोगों का काफी वर्चस्व रहा है। अगर वर्चस्व ना होता इस शाहजहां शेख का तो अब तक इतना बवाल होता ही ना। जब ये रिपोर्ट्स मामले हो रहे थे तो लोकल अगर अथॉरिटीज कुछ कर रही होती तो इतना आगे बात बढ़ती ही नहीं। और देखिए इनके ऊपर एक मुकदमा टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशनली भी और कोर्ट के माध्यम से भी ईडी का दर्ज है। आप उसी में गिरफ्तारी दिखा रहे हैं और जांच आप ईडी से करने नहीं देंगे, तो ये क्या संदेश जाता है इस चीज का, क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ? और बहुत ही बड़े बड़े आरोप लगे हैं साहब, बड़े बड़े आरोप लगे हैं। तो आज ये जायज रहा है, ये ऐसा नहीं है कि सीबीआई आज से सीबीआई के ऊपर पार्शियल करना या केंद्र सरकार के इन्फ्लुएंस में काम करना, ये आरोप तमाम सरकारें लगाती रही हैं। जब भाजपा केंद्र में नहीं थी तो कांग्रेस भी यही कहती थी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन सीबीआई को आप ऐसा नहीं कह सकते कि आलोक जी, एक हमारे यहाँ चलन है, राजनीति का चलन है, जब भी कोई घटना होती है और कोई घिरता है, कोई व्यक्ति या कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई राजनीतिक सरकार घिरती है तो मुकाबले शुरू हो जाते हैं। अब इसी के मद्देनजर एक मुकाबला शुरू हो गया कि साहब मणिपुर में आपने क्या किया, मणिपुर में किस तरह की कार्रवाई देखने को मिली। अब ये मुकाबले शुरू हो गए हैं, मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से सफेद ज्यादा है, ये मुकाबले शुरू हो गए हैं। देखिए ये तुलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरह के अपराधी जो बड़ा ऐसे कांड करते हैं, मणिपुर में जाति और आपस में जो उनके जो सांप्रदायिक के जो कहें उस तरह के विवाद हुए और वो तनाव एक अलग तरह का बॉर्डर पर, म्यांमार बॉर्डर से जो लोग घुसपैठ जिस पर सरकार ने अभी अंकुश लगाया है वो है। बंगाल में भी ये सही है, बंगाल में भी कुछ बाहर के तत्व घुसते हैं जी। लेकिन यहाँ तो ये कि जो जाना पहचाना राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त अपराधी है, इसलिए इसको हम मणिपुर के साथ, लेकिन ये दुर्भाग्य है आप मणिपुर में कहेंगे कश्मीर में आतंकवादी, बिल्कुल, इसलिए राज्यपाल को कहना पड़ा कि आरोप प्रत्यारोप से बचें। ये वक्त इस तरह की बातें करने का नहीं है, बल्कि आपको इंसाफ का इंतजार